नमस्कार दोस्तों, आज आइए हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनकी मुद्रा और भाषा और कितनी सीमा भारत के साथ कौन लगाते हैं, कितनी देश है। तो भारत के पड़ोसी 7 देश है। ठीक, ये स्थलीय 7 देश है और 2 जलीय है, श्रीलंका और मालदीव। तो आइए हम देखते हैं स्थलीय सीमा लगाने वाले देश। बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है 4096 किलोमीटर। चीन जो भारत के साथ सीमा लगाता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो सबसे अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा देश जो भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, तो है बांग्लादेश। और सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो आइए इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। तो भारत के जो पश्चिम साइड में कौन सा देश स्थित है, यह है पाकिस्तान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो देश है वो कौन सा है। ठीक, सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है, ये बांग्लादेश करता है। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है। तो ये है पाक जलडमरू मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को हिमालय की गोद में बसा देश कहा जाता है। तो भारत का जो पड़ोसी देश है जिसको हिमालय की गोद में बसा हुआ देश कहा जाता है, उसे नेपाल को कहा जाता है। इसका सही आंसर है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत का समुद्री पड़ोसी है। अब देखो क्वेश्चन आ गया, समुद्री पड़ोसी देश जो है मालदीव है। ठीक ना, इसके पहले हम बताए थे कि मालदीव है और एक श्रीलंका है। तो इसका सही आंसर है मालदीव। अब आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश का मुद्रा क्या है। तो पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है। ठीक, अफगानिस्तान का अफगानी और चीन का युआन और नेपाल का नेपाली रुपया है और भूटान का नगुल्ट्रूम है और भारतीय रुपया भी वहाँ चलता है और बांग्लादेश का टका है, म्यांमार का क्यात है। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो ये पाकिस्तान की मुद्रा सबको पता, अभी बताए है। तो ये है रुपया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। तो यह है अफगानी। इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है। तो अभी बताए युआन। तो इसका सही आंसर है युआन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाली रुपया। इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान में कौन सी मुद्रा चलती है। तो अभी हम बताए पीछे कौन सी चलती है, नगलट्रूम और भारतीय रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की जो मुद्रा है
वह क्यात है। अच्छा, युआन कहाँ की है? चीन की है। ठीक। और रुपया, रुपया जो है नेपाल की भी है और पाकिस्तान का है। टका बांग्लादेश का है। तो क्यात किसकी है? म्यांमार की मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया है, श्रीलंकाई रुपया। इसका सही आंसर है ए। अब आगे देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी जो है दमन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह कवरत्ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो कारगिल और लेह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आइए अब देखते हैं यहाँ की भाषा। भारत के पड़ोसी देश की भाषा क्या है? तो पाकिस्तान का क्या है राष्ट्रीय भाषा? उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो, ये वहाँ की भाषा है। अफ़गानिस्तान की जो भाषा है पश्तो और दारी, दोनों आधिकारिक भाषा है। ठीक। आगे देखते हैं। चीन का क्या है? मंदारिन, चीनी भाषा। नेपाल का नेपाली। भूटान का जोगखा। बांग्लादेश का बांग्ला। म्यांमार का बर्मी। श्रीलंका का सिंहली और तमिल। और मालदीव का जो है दिवेही है। तो आइए अब इसका क्वेश्चन हल करते हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो कौन सी है राष्ट्रीय भाषा? उर्दू। वहाँ पंजाबी भी बोली जाती है, सिंधी भी बोली जाती है, पश्तो भी बोला जाता है, लेकिन आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू है। अगला क्वेश्चन। अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अभी हम पीछे बताए कौन सी? दारी और पश्तो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देख। चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन। पीछे बताया इसीलिए कि देखकर तुरंत आप लोग बता सकते हैं। तो यह है मंदारिन। आगे देखते हैं। नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो नेपाल में नेपाली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भूटान की आधिकारिक भाषा है बांग्ला, जोखगा, नेपाली, बर्मी। जो देखो बांग्ला कहाँ की है? बांग्लादेश की। ठीक। और नेपाली नेपाल की, बर्मी म्यांमार की। तो जोखगा क्या है? भूटान की आधिकारिक भाषा है। इसका सही आंसर बी करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? ठीक। तो बांग्लादेश की बंगाली होगी, बांग्ला भाषा। तो सी इज करेक्ट आंसर। म्यांमार की राष्ट्रीय भाषा है? तो म्यांमार की जो राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो हम बता रहे हैं म्यांमार की जो राष्ट्रीय भाषा है वो बर्मी है। और तमिल और सिंहली की यहाँ की है, दोनों श्रीलंका की है। पंजाबी पंजाब की है और पाकिस्तान में भी बोली जाती है पंजाबी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है तो सिंहली और तमिल। यह क्या है श्रीलंका की? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। मालदीव की राष्ट्रीय भाषा है?
मालदीव की जो राष्ट्रीय भाषा क्या है? अब देखो उर्दू कहाँ है, पाकिस्तान का है, बर्मी म्यांमार का सिंहली श्रीलंका की है, और दिवेही दिवेही क्या है? मालदीव की राष्ट्रीय भाषा है। अगला क्वेश्चन, भारत भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। ये तो पहले बताया गया था, अगले में भी फिर देख लो, जयदेव। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये अब क्वेश्चन है, ये ख़त्म हो गया। तो ये स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण ये जो बताए हैं इसमें से तो 2 नंबर, एक भाषा पूछी जाती है पड़ोसी देश की तो वो 1 नंबर पक्का हो गया, और एक मुद्रा पूछी जाती है तो मुद्रा से भी 1 नंबर पक्का हो गया क्योंकि ये पड़ोसी देश की पूछी जाती है। ठीक, और लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो याद रहे कि यहाँ से 2 नंबर आपका पक्का हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। धन्यवाद।